बच्चों, आपको मैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ और पूरा कोशिश करूँगा हर वीडियो को देने के लिए। आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स पूछनी होंगी आप लोग वीडियो को कमेंट में डालिएगा, फिर मैं उसका वीडियो नया बना करके आप लोगों को डाल दूँगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जैसे मान लीजिए आप लोग लिखते हैं y = fx, एक फंक्शन है। अब मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx हो गया, दूसरी बार किया तो d2y/dx² हो गया, तीसरी बार किया तो d3y/dx³ हो गया। ऐसे ही हम इसको करते जाएंगे जितनी टाइम्स हो सके, n टाइम्स मान लीजिए आपने किया, n टाइम्स तक किया, ठीक। तो ये y का सक्सेसिव कहलाएगा कि यह y का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ये इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, ये इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। ऐसे ही माने यह एक दूसरे के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। तो आपको जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना वो n टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये पढ़ना है। अब आइए, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल टाइप का देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया y = x⁴n और इसका मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आया n(x⁴n-1), दो बार डिफरेंशिएशन किया हमने तो n(n-1) और x⁴n-2 आया। एक बार और करते हैं, कम से कम 3 बार आप करिएगा ताकि रिपीटेशन पता चल सके फंक्शन कैसे बनेगा। n(n-1) n-2 और x⁴n-3 हो गया। अब आप जो है ऐसे ही अब आप यहाँ पे प्रोसेस देखिए, ये n टाइम्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n टाइम्स डिफरेंशिएशन yn कैसे आएगा। देखिए आप 2 बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो ये जो कंटिन्यूअस सीक्वेंस जा रहा है उसमें एक कम, जैसे 2 है तो एक कम, मैंने 2 में से एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही जितना यहाँ पर डिफरेंशिएशन नंबर है उतना पावर में माइनस हुआ है, जितना है उतना पावर में माइनस हुआ है, जितना है उतना पावर में माइनस हुआ है। तो हम n टाइम्स कर रहे हैं इसलिए x की पावर में n-n कर दिए। अब हमें ये प्रोसेस लेके चलना है सीक्वेंस n(n-1) n-2 और डॉट डॉट कहाँ तक लेके चलना है, तो जितना ये है इससे कम n में से माइनस करना है, तो n-1 ये आपका आ गया। अब आप इसे करेंगे तो n(n-1) n-2 और डाटा 1 हो गया, x की पावर 0 का मान 1 हो गया। तो आप इसको फैक्टोरियल n कह देंगे, yn को कह देंगे फैक्टोरियल n। अब कभी कभार क्वेश्चन पूछता है आपसे कि yn का पावर अगर n है तो yn-1 की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत लोग इसको गलत बताते हैं, तुरंत कह देते हैं n-1 का फैक्टोरियल। गलत है, ये गलत है। इसको सही क्या होगा आइए दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा yn-1, तो yn-1 करेंगे तो क्या होगा देखिए, n(n-1) n-2 डॉट डॉट डॉट, और मैं इसको लेके चलूंगा, याद रहे एक कम n में से माइनस करना है तो एक इसमें से कम करिए तो n-2 और ये आपके पास आ गया x⁴। याद करिए जितना है उतना माइनस करना है, तो n-1 है तो n में से n-1 को माइनस कर दीजिए। अब आपके पास क्या बचा, n(n-1) n-2 और डॉट 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 ये कितना मिल गया 2, तो 2 को 2 × 1 हम लिख सकते हैं और यहाँ पे n करके x का पावर 1 मिल गया। तो यह वैल्यू कितनी मिल गई आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो फैक्टोरियल n हो गया और इनटू आपके पास x। तो देखिए अंतर आ गया ना। ये जनरल लोग ये बता देंगे n-1 फैक्टोरियल हो गया, इसको देख करके कि दोनों तरफ n की जगह n-1 कर दिए, लेकिन अंतर आ रहा है ना, फैक्टोरियल n × x आ रहा है। तो बिना किसी चीज़ को कंप्लीट किए, मैंने आप जब तक आप अपने से कैलकुलेट करिए, देखिए उस चीज़ को कि क्या जो बताया गया वो सही है, नहीं तो ऐसे ही गलत पढ़ेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे। आइए, या कंपटीशंस में क्वेश्चन आपके आप जानेंगे सही है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब आइए एक और स्टेप निकाल के दिखाते हैं। yn-2 इच्छा कर दी देने के लिए, तो n(n-1) n-2 और डॉट 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 n में से एक कम करिए तो n-3 हो जाएगा और ये आपके पास x
n और इसमें से n-2। तो क्या मिला होगा आपको n-1 n-2 डॉट 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 3 और यहाँ पर x का पावर हो गया 2। अब हमें क्या करना है, जब तक 1 तक नहीं होगा हम फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, इसलिए इसमें 2 × 1 से मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड भी 2 × 1 से करें। तो यहाँ से यहाँ तक वाली बात, ये वाली बात पूरा फैक्टोरियल n हो गई। तो फैक्टोरियल n ये x² हो गया। आप बटा में 2 × 1 को फैक्टोरियल 2 कह देंगे तो फैक्टोरियल 2। तो देखिए अंतर क्या आ रहा है, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर यह आ गया, जबकि वैल्यू ये थी। तो ऐसा नहीं कि हर जगह केवल आपको जैसे yn = मिल गया ये तो तुरंत n की जगह n-1 नहीं रख देना है। उसकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को कभी शेयर करेंगे। पहले आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं, आप समझिए इसको कैसे करेंगे। तो ये आपका फंक्शन हुआ y = x⁴n। इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ये भी कहलाएगा, 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 ये भी कहलाएगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है उसको देख करके आपको बताना है। मैंने n डेरिवेटिव निकाल दिया, n-1 डेरिवेटिव निकाल दिया, n-2 निकाल दिया। अब आपसे जो पूछे इसी के प्रोसेस के अनुसार आप निकाल सकते हैं। आइए दूसरी टाइप का फंक्शन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया y = sin ax + b। अब इसका हमें निकालना है, एक बार करिए a cos ax + b। तो इसको हम ओरिजिनल पोजीशन साइन में ले जाएं तो ये बन जाएगा a sin ax + b + π/2। ऐसे ही अगर हम y2 करें, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करें तो पुनः बनेगा ये a² cos ax + b और प्लस π/2। देखिए मैंने जो ये a × में यहाँ आता ना, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही अगर आप करेंगे y3 करेंगे, अब इसको पुनः हम ले चलें, पुनः इसको साइन में बदलने की कोशिश करें तो ये a² sin ax + b एक और π/2 ऐड कर दीजिए तो 2π/2। ये साइन में फंक्शन आ गया। ऐसे हम देख रहे हैं, एक बार और करें y3 तो आपके पास आएगा a³ cos ax + b + 2π/2। अब आपको क्या दिख रहा है, पुनः इसको साइन में कन्वर्ट करिए cos को, तो ये मिल जाएगा a³ sin ax + b + 3π/2। कम से कम 3 बार डिफरेंशिएशन करिए ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ सके। अब देखिए जैसे 3 बार है तो कांस्टेंट पे 3 पावर लगा है, 3 टाइम्स π/2 ऐड हुआ है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर कॉन्स 2 टाइम्स π/2 मल्टीपल है, पावर में 2 है। ये 1 है तो पावर 1 है, 1 टाइम्स है। तो डॉट 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 अगर हमें करना हो yn तो क्या करेंगे, yn हमारे पास आ जाएगा a⁴n इसी की तरह और sin ax + b + n π/2 बन जाएगा। तो ये साइन का आपके पास n डेरिवेटिव आ गया। अब सपोज करिए इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास दे रहा है कि साइन आप 4x का y की वैल्यू दिया, y11 बताइए, y11। तो आपको फार्मूला क्या याद रखना है कि भाई हमने तो फार्मूला पढ़ा था कि n डेरिवेटिव sin ax + b, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को जिक्र किया। तो ये बना a⁴n sin ax + b + nπ/2। तो ठीक इसी तरह से अगर इसको 11 टाइम्स हम कर रहे हैं तो a जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, अब आप किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, ध्यान रहे हैं। तो इसके अनुसार a यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि a का मान 4 आ गया, b की वैल्यू 0 हो गई। तो 4 का पावर 11 करिए, देखिए n है n गया, तो यहाँ 11 है 11 गया, a का पावर चला गया 11। अब साइन 4x + b नहीं है 0 है, 11 π/2 यानी आपके पास वैल्यू आ गई 4⁴11 sin 4x + 11 π/2। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि आप इतने टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे। इसी तरह से आपके पास आप अपने से ट्राई करिएगा, अगर आपके पास दिया y = cos ax + b तो इसका n डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a⁴n
cos ax प्लस बी हो प्लस n, ठीक उसी तरह से n पाई बाई 2, ठीक है। ये कास का, ऐसे ही कास का भी आप कर सकते हैं नेट डेरिवेटिव में, कास 11 आ जाए, 21 आ जाए, जो कुछ भी आ जाए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। नहीं तो 11 टाइम्स आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1 से 2 लाइन में आप काम कर जाएंगे। अब आइए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया ax प्लस बी का पावर -1, इसका इन्हें डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो एक बार y1 करते हैं, -1 ax प्लस बी होल टू द पावर -2 इंटू a, एक बार और करते हैं, -1 -2 ax प्लस बी होल टू द पावर -3 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एक बार और करते हैं, -1 -2 -3 ax प्लस बी होल टू द पावर -4 a क्यूब हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि जब हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए 3 बार निगेटिव आ रहा है, तो ऐसे लिखिए -1 -2 -3 डॉट 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 -n, फिर क्या आ रहा है ax प्लस बी का पावर, देखिए 3 है तो निगेटिव में 1 बढ़ के, 2 है तो निगेटिव में 1 बढ़ के, 1 है तो निगेटिव में 1 बढ़ के, तो माइनस और निगेटिव में 1 बढ़ा दीजिए। फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके पास आ गया, देखिए जितना है उतना ही कांस्टेंट का, तो a टू द पावर n। अब वो यहाँ से आप सब में से -1 कॉमन करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, -1 n बार मल्टीप्लाई है, इसलिए -1 का पावर n कॉमन हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 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 n, जिसको फैक्टोरियल n कहेंगे आप, और a टू द पावर n ax प्लस बी होल टू द पावर -n -1 हो गया। तो आप इसे कह सकते हैं -1 फैक्टोरियल n a टू द पावर n और ax प्लस बी टू द पावर -n -1, ठीक है। इस तरह से आप जो है डेरिवेशन इनवर्स का कर सकते हैं डायरेक्ट n टाइम्स। आइए देखते हैं थोड़ा सा इस पे की एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया y इक्वल्स टू 1/x प्लस a और x प्लस b, और कह रहा है कि आप इसका n डेरिवेटिव निकालिए। अब बाबू इन जनरल आप करेंगे तो इसको करेंगे बहुत टाइम लगेगा, पेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले करिए, क्योंकि एक पावर में ही आप कर पाएंगे, x की अगर 2 या 3 पावर या मल्टीपल है नहीं कर पाएंगे, तो हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, x प्लस a और -x प्लस बी। देखिए एक्स्ट्रा कितना है, b और a, तो 1/b माइनस a से डिवाइड कर दिए। अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से b माइनस a आएगा, कट जाएगा और ये इंटू हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास ये बन गया y इक्वल्स टू b माइनस a, और ये आपके पास आ गया x प्लस a टू द पावर -1 और -x प्लस b टू द पावर -1। अब बाबू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ n डेरिवेटिव। फार्मूला क्या था आपके पास, dn ऑफ ax प्लस b होल टू द पावर -1 इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, n का फैक्टोरियल a का पावर n, और ax प्लस b होल टू द पावर -n -1। तो अब लगाए 1/b माइनस a कॉन्स्टेंट है, कोई मतलब नहीं, -1 का पावर n फैक्टोरियल n, a कोई कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 1 का पावर n। अब यहाँ पे आते हैं x प्लस a टू द पावर -n -1, ऐसे इसका चलिए -1 का n का फैक्टोरियल 1 का n, x प्लस b का जो पावर आएगा -n -1। तो अब आपको कॉमन क्या मिला, -1 का n का फैक्टोरियल 1 का पावर n का मान लो वही रहेगा अपॉन b माइनस a, और आपके पास क्या आ गया, x प्लस a टू द पावर -n -1 माइनस x प्लस b टू द पावर -n -1, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मैं n डेरिवेटिव की और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सक्सेसिव का अगला पार्ट भेजूंगा। जो आपको किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में, यही चीज़ बता दी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।